डियर स्टूडेंट, आपको कक्षा 9वीं रोजगार कौशल का पेपर बताने जा रहा हूँ, तो आज जल्दी से तैयार हो जाओ। आज हम आपके लिए पूरा सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो पेपर पूरा 80 नंबर का होगा, जिसमें आप पूरी तैयारी के साथ बिल्कुल एकदम तैयार रहें। चलिए, तो जो आपने वोकेशनल सब्जेक्ट में NSQF में IT ETS का जो कोर्स किया है, तो उसका जो पूरा सॉल्यूशन देने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। चलिए, तो पेपर को शुरू करते हैं। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा। चलिए, तो हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है कि रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैम का पूरा नाम हमारा कौन सा है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन सा वाला सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, Ctrl+Y शॉर्टकट कीज उपयोग की जाती है। तो Ctrl+Y कहाँ की जाती है? तो इसका सही आंसर है किसमें? रीडो। तो चलिए, इसका राइट आंसर है रीडो, यानी वाह वाला सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस इनमें से है कौन सी है? कीबोर्ड। कीबोर्ड के द्वारा हम लेटर को टाइप करते हैं। बाकी प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। कौन सी है? आउटपुट डिवाइस है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल एक्सटेंशन है। तो ये कौन सा है? ये हमारा 7 नंबर का .odp एक्सटेंशन है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा ओपेरा। ओपेरा एक है। तो ओपेरा क्या है? तो ओपेरा एक वेब ब्राउज़र है। तो क्या है? एक वेब ब्राउज़र, जिसके द्वारा कोई भी चीज़ को हम सर्च करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, तो आपका पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम में मिलेगा। चलिए, तो हम हिंदी मीडियम हल करते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आप में है कि 4 विकल्प मेनू उपलब्ध है। तो इसमें हम भरेंगे इंसर्ट मेनू। इसमें हम भर देंगे, फर्स्ट में भरेंगे हम इंसर्ट मेनू। क्या भर देंगे? इंसर्ट मेनू। चलिए, अगला है बाबा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो हेडिंग खाली स्थान में होती है। तो चलिए, इसमें हम भर देंगे पंक्ति संख्या। क्या भर देंगे हम? पंक्ति संख्या। चलिए, अगला हमारा 6 नंबर का है, बराबर चिन्ह का उपयोग खाली स्थान लिखने हेतु किया जाता है। तो बराबर चिन्ह का उपयोग कहाँ करते हैं? इसमें हम लिखेंगे फॉर्मूला में। कहाँ करेंगे हम? फॉर्मूला। चलिए, अगला हमारा 10 नंबर का, नई स्लाइड बनाने में शॉर्टकट की का खाली स्थान है। तो शॉर्टकट की बताना है। नई स्लाइड बनाएंगे तो क्या करना है? हमें शॉर्टकट की बताना है। तो चलिए, इसमें हम भर देंगे Ctrl+M। क्या करेंगे? Ctrl+M। ये शॉर्टकट की है नई स्लाइड बनाने के लिए। चलिए, अगला हमारा ई, प्रत्येक प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड खाली स्थान होनी चाहिए। तो जो हम पहली स्लाइड बनाएंगे वो कैसी होना चाहिए? आकर्षक। कैसी होनी चाहिए? वो हमारी आकर्षक स्लाइड होनी चाहिए। फर्स्ट स्लाइड आकर्षक होगी तो सभी लोग उसको बार बार देखेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ियां चुनकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3। तो सही जोड़ियां चुनकर लिखिए। पहला हमारा दृश्य संचार। तो दृश्य संचार के लगा देंगे हम कहाँ पर? इन्हें ट्रैफिक सिग्नल। इसका लगाएंगे हम ट्रैफिक सिग्नल में। चलिए, 12 नंबर का है Ctrl+Z। तो Ctrl+Z का लगाएंगे हम उंडू में। चलिए, अगला 7 नंबर का F12। ये होती कौन सी? फंक्शन कीज होती है। चलिए, अगला 10 नंबर का राइटर। तो राइटर का हम करेंगे ऑफिस सूट का घटक। तो इसका लगा देंगे हम ऑफिस सूट का घटक। चलिए, अगला हमारा है ई नंबर का मौखिक संचार। मौखिक संचार का लगाएंगे हम आमने सामने की बातचीत। तो इस तरह से हम सभी जोड़ियाँ लिख लेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, जिसमें आ रहा है सत्य असत्य, यानी ट्रू और फॉल्स। चलिए, तो प्रश्न हमारा आ नंबर का, करंट फाइल का नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है। जो करंट फाइल है
उसका नाम स्टेटस बार में दिखाई देता है। तो चलिए कैसा है, ये राइट है, नहीं सही है, स्टेटस बार में दिखाई देता है। चलिए 12 नंबर का है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में MS एक्सेल की फाइल नहीं खोली जा सकती है। तो कैसा, जबकि खोली जा सकती है, तो ये कैसा हमारा असत्य है। चलिए अगला हमारा पोर्ट्रेट पेज यानी 4 नंबर का है, पोर्ट्रेट पेज की लंबाई, पेज में पेज की लंबाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। तो हमारा कैसा, ये हमारा राइट है यानी सही है, सत्य है। चलिए अगला है 10 नंबर का, डिफ़ॉल्ट रूप से पेज का साइज A4 होता है, तो ये हमारा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईमा एक ही डॉक्यूमेंट में कई फाइलें तैयार करने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है, तो ये भी हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न है 5वां। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन एक एक कर तैयार कर लीजिए ताकि परीक्षा में आप लिख सकें। चलिए अगले प्रश्न हमारा 5वां, यही पेपर आपको परीक्षा में मिलेगा। डबल क्लिक और राइट क्लिक में अंतर। चलिए तो डबल क्लिक जो माउस होता है उसका डबल क्लिक होता है, एक राइट क्लिक होता है, इसमें अंतर बताना है। तो चलिए डबल क्लिक किसी फाइल या प्रोग्राम को खोलने के लिए माउस बटन को बहुत जल्दी से 2 बार दबाना है। डबल क्लिक में क्या करना है, तो माउस बटन को जल्दी से 2 बार दबाना पड़ता है। चलिए इसके बाद देखते हैं राइट क्लिक में, तो एक संदर्भ मेन्यू खोलने के लिए माउस को दाहिनी बटन को दबाना है, इसके क्या करना पड़ेगा, दाहिनी बटन को दबाना पड़ता है। चलिए डबल क्लिक में टेक्स्ट में शब्दों का चयन करने के लिए उपयोग किया जाता है। और राइट क्लिक में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के विकल्प देख सकते हैं, जैसे कि कॉपी, पेस्ट, कट, डिलीट और रीनेम। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 6वां, मेल मर्ज के लिए कौन से 2 डॉक्यूमेंट हैं। तो मेल मर्ज के लिए क्या करना है, 2 डॉक्यूमेंट बताना है। तो पहला हमारा कौन सा है, मैन डॉक्यूमेंट, इसमें 2 बताना। पहला लिख देंगे हम मैन डॉक्यूमेंट। चलिए इसका दूसरा हमारा कौन सा है, डेटा सोर्स, इसमें हम लिखेंगे डेटा सोर्स। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 7वां प्रश्न निकल के आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रेजेंटेशन के उपयोग करने के क्या फायदे हैं। तो चलिए इसके फायदे निम्न हैं। प्रभावी संचार, पहला फायदा प्रभावी संचार, दूसरा दर्शकों का जुड़ाव, तीसरा आत्मविश्वास में वृद्धि, चौथा समय की बचत और 5वां प्रभाव डालना। ये सभी इसके फायदे हैं। चलिए अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न है, किसी 300 प्रबंधन कौशल को लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हमारा, चलिए तो इसके कौशल को लिखिए। तो पहला है तनाव प्रबंधन, कौन सा हो जाएगा, तनाव प्रबंधन, दूसरा हो जाएगा समय प्रबंधन और तीसरा हो जाएगा हमारा आत्म प्रेरण प्रबंधन। चलिए तो इसके राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा 9वां, प्रदूषण के 3 प्रकार लिखना है। क्या करना है, प्रदूषण के 3 प्रकार लिखना है। तो चलिए तो इसमें हमारा पहला प्रदूषण आ जाए कौन सा, वायु प्रदूषण, जो यानी विभिन्न प्रकार की गैसों का वायु में मिल जाना वायु प्रदूषण होता है। दूसरा होता है हमारा जल प्रदूषण, तो जल में विभिन्न प्रकार के रासायनिक या अपशिष्ट जल का शुद्ध जल में मिल जाना जल प्रदूषण होता है। चलिए तीसरा होता है हमारा भूमि प्रदूषण, यानी कई कीटनाशक रसायन का उपयोग करना भी भूमि प्रदूषण होता है। ये तीनों ही कारक कौन कौन से, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण, तीनों ही हमारे यानी संचार को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा 10वां, दूरसंचार हेतु उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 4 संकेतों के उदाहरण लिखिए। चलो तो इसका राइट आंसर है कि जो सिग्नल हैं 4 संकेत कौन कौन से, चेहरे का भाव, यानी चेहरे से किसी के हम कि वो दुखी है या कैसा है बता सकते हैं। दूसरा है शारीरिक भाषा, तीसरा है दृश्य वस्तुएं, जैसे कोई सिग्नल लगा तो सिग्नल देख के हम समझ जाते हैं। चलिए अगला हमारा दृश्य मीडिया, जिसके द्वारा हम न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। तो ये हमारे कौन से हो गए, 4 संकेत हो गए, कौन से, दृश्य संचार हेतु। चलिए अगला प्रश्न हमारा 11वां, स्मार्टफोन और टैबलेट में अंतर लिखिए। तो आपने देखा होगा स्मार्टफोन जिसे हम पॉकेट में रख सकते हैं, यानी साइज में इसकी छोटी होती है, और टैबलेट जिसे हम पॉकेट में नहीं रख सकते, इसकी साइज मोबाइल की साइज से यानी दुगना लगभग बहुत बड़ा होता है, तो इसे हम पॉकेट में नहीं रख सकते। चलिए स्मार्टफोन में
तो इन सभी के उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। चलिए, तो टैबलेट स्मार्टफोन की तुलना में बड़े होते हैं, इसलिए इन्हें ले जाना थोड़ा कठिन होता है। स्मार्टफोन मुख्य रूप से संचार, कॉलिंग और मैसेजिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन इनमें ऐप्स के माध्यम से कई अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं। लेकिन टैबलेट मल्टीमीडिया, मनोरंजन और उत्पादक कार्यों के लिए बेहतर होते हैं, यानी वीडियो देखना, गेम खेलना इत्यादि। चलिए अगला, स्मार्टफोन छोटे स्क्रीन वाले होते हैं जो एक हाथ से उपयोग किए जा सकते हैं, बल्कि जो टैबलेट होते हैं वो बड़ी स्क्रीन वाले होते हैं, उन्हें यानी मल्टीमीडिया कंटेंट देखने के लिए किया जा सकता है। तो और जो हमारे स्मार्टफोन होता है ये कम शक्तिशाली हार्डवेयर के साथ आते हैं, जबकि हमारा जो लैपटॉप होता है वो अधिक शक्तिशाली हार्डवेयर के साथ आता है। हम कंप्यूटर का यानी जो इसका हमारा मोबाइल स्क्रीन है छोटा होने के कारण इसका मॉनिटर यूज नहीं कर सकते, जबकि हम टैबलेट में एक मॉनिटर की तरह इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा 12वां प्रश्न है, एक सफल उद्यमी की 5 विशेषताएं बताइए। जो सफल उद्यमी है उसकी क्या करना है, 5 विशेषताएं बताना है। तो चलिए इसकी 5 विशेषताओं, पहला इसका दृढ़ संकल्प है। क्या है इसका, यानी दृढ़ संकल्प। चलिए इसके बाद हमारा दूसरा आत्मविश्वास, उसके पास क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। चलिए इसके बाद हमारा तीसरा है, कैसा होना चाहिए वो, रचनात्मक, यानी कुछ नया करने की क्षमता होना चाहिए। चलिए इसके बाद चलिए हमारा चौथा है संचार कौशल, और पांचवा अनुकूलनशीलन, ये होना चाहिए उसमें गुण, तभी वो एक सफल उद्यमी बन सकता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, प्रेजेंटेशन क्या है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन। अगला बताना हमें कि प्रेजेंटेशन क्या है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन की विशेषताएं लिखिए। तो चलिए इसका राइट आंसर है कि प्रेजेंटेशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसी विषय या वस्तु या विचार को दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, यानी प्रेजेंट करना होता है। यह एक प्रभावी संचार उपकरण है जिसका उपयोग सूचना, ज्ञान, विचारों, उत्पादों को साझा करने में किया जाता है। चलिए, तो प्रेजेंटेशन की निम्नलिखित विशेषता होनी चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, एक तो स्पष्ट, जो उसका उद्देश्य रहेगा वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। और प्रभावी दृश्य, जो आप दिखाना चाहते हो वो कैसा होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए। यानी और जब हम बोलते हैं तो हमें हमारे मन में आत्मविश्वास और उत्साह होना चाहिए। चलिए, और जो आप सामग्री दे रहे हैं वो सामग्री दिलचस्प होना चाहिए, यानी दिलचस्प सामग्री होना चाहिए। चलिए अगला, आपको जितना टारगेट दिया गया समय का, तो समय का पालन करना अनिवार्य है। इसी तरह से आप एक प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से शूट कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा 14 प्रश्न है, एक स्प्रेडशीट यानी नई स्प्रेडशीट ओपन करने के चरण। तो हम जो स्प्रेडशीट बनाएंगे उसके ओपन यानी उसे कैसे खोलेंगे। चलिए, तो इसका है हमारे इसमें यानी नई स्प्रेडशीट ओपन करने के कई तरीका हैं, लेकिन हम इस बात पे निर्भर करता है कि हम कौन से तरीका का उपयोग करें। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जाते हैं तो आप स्टार्ट मेनू पर क्लिक करें, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोजें, उस पर क्लिक करें। एक्सेल खुलने के बाद नई या ब्लॉक या ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करें। यानी शॉर्टकट से यदि आप जाना चाहते हैं तो यदि आपके डेस्कटॉप पर एक्सेल शॉर्टकट है तो आप वहाँ से भी डबल क्लिक करके खोल लीजिए। चलिए इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है कि आप राइटर में एक डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट, सेव और क्लोज करेंगे। यदि आपको उनके आंसर चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। चलिए, तो अगला प्रश्न है, तो राइटर में एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करने और उसे क्लोज करने के लिए आप इन चरणों का पालन कर सकते हैं। तो राइटर को पहले हम क्या करें, खोलें। तो खोलें, आपके कंप्यूटर में राइटर प्रोग्राम ढूंढा और उसे खोलें। चलिए हमें क्या करना है, क्रिएट करना है, यानी नया डॉक्यूमेंट बनाना है। तो नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, आप राइटर में आपको एक नया डॉक्यूमेंट बनाने का विकल्प मिलेगा। यहाँ आमतौर पर नया दस्तावेज या न्यू डेटा बटन पर क्लिक करके किया जाता है। चलिए अगला हमारा, इसे सेव कैसे किया जाएगा। चलिए, तो इसे हम क्या करना है, सेव करना है। चलिए, तो डॉक्यूमेंट संपादित, जब आप
अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, चित्र या अन्य सामग्री जोड़ सकते हैं। तो अब डॉक्यूमेंट को क्या करना है, सेव करेंगे। तो डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए इसे समय समय पर सहेजना महत्वपूर्ण होता है। तो फाइल मेनू में सहेजें विकल्प का उपयोग भी आप कर सकते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो डॉक्यूमेंट को क्या करना है, क्लोज करना है। तो जब आप अपना डॉक्यूमेंट संपादित कर समाप्त कर लेते हैं तो आप इसे बंद कर सकते हैं। आप फाइल मेनू में बंद करें विकल्प का उपयोग कर विंडो के दाहिने कोने में स्थित एक्स यानी जो क्रॉस बटन होता है उस पर आप क्लिक करके इससे बाहर हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 16वां, माउस क्या है। माउस की विभिन्न क्रियाओं के बारे में लिखिए। ये 7 नंबर का है। चलिए तो माउस क्या है, माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में कर्सर या पॉइंट को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह एक छोटा सा उपकरण होता है जिसे आप अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। तो इस तरह से आपने माउस की साइज को देखा होगा, जहाँ पर एक बटन होता है, यहाँ पर भी बटन होता है और एक यहाँ स्क्रॉल बार होता है। चलिए तो स्क्रीन पर पॉइंटर को उसी दिशा में ले जाते हैं। माउस में आमतौर पर 2 बटन होते हैं, बायां और दायां, और एक स्क्रॉल बार यानी व्हील होता है। दायां और बायां एक स्क्रॉल बार होता है। चलिए तो पॉइंटिंग डिवाइस, माउस का उपयोग स्क्रीन पर किसी विशेष आइटम को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, जिस तरह से माउस का उपयोग कर रहे हैं। चलिए तो डबल क्लिकिंग, माउस के बटन को 2 बार जल्दी जल्दी दबाकर आप किसी फाइल या फोल्डर को खोल सकते हैं। और जो होता है फर्स्ट क्लिकिंग, यानी माउस के बटन को दबाकर आप किसी आइटम का चयन कर सकते हैं, किसी मेनू को खोल सकते हैं। चलिए अगला हमारा ड्रैगिंग, यानी माउस बटन को दबाकर उसे हिलाकर आप किसी भी आइटम को यानी मूवमेंट करा सकते हैं, यहाँ से वहाँ पर खिसका सकते हैं। चलिए अगला होता है हमारा स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग जैसे जो हमारी स्लाइड रहती है तो उसे क्या करना पड़ता है, खिसकाना पड़ता है। इस तरह से माउस से ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 17वां, जीपीएस क्या है, इसे विस्तार से समझाइए। चलिए तो जीपीएस यानी क्या करना, हमें बताना है जीपीएस। तो जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी उसका पूरा नाम है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। यह एक ऐसा सिस्टम है जो सैटेलाइट के नेटवर्क का उपयोग करके किसी भी जगह की सटीक लोकेशन और समय का पता लगाने में मदद करता है। यानी जीपीएस कैसे काम करता है, तो चलिए इसको बताते हैं। जीपीएस में 30 से ज़्यादा सैटेलाइट होते हैं जो पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते हैं। इन सैटेलाइट्स में एटॉमिक घड़ियां लगी होती हैं जो बहुत ही सटीक समय बताती हैं। जब आप अपना जीपीएस डिवाइस चालू करते हैं तो यह सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करता है और जीपीएस डिवाइस इन सिग्नलों के आधार पर आपकी लोकेशन और समय की गणना करता है। चलिए तो जीपीएस का उपयोग आज कई कामों के लिए किया जाता है, जैसे नेविगेशन। जीपीएस का उपयोग कारों, जहाज़ों, हवाई जहाज़ों में रास्ता खोजने के लिए भी किया जाता है। सर्वे, जीपीएस का उपयोग ज़मीन की नाप करने के लिए किया जाता है। खोज और बचाव, जीपीएस का उपयोग खोए हुए लोगों को ढूंढने में भी किया जाता है। मोबाइल ऐप से, यानी कई मोबाइल ऐप से जीपीएस का उपयोग लोकेशन आधारित सेवा प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, तो टोटल 20 प्रश्न हैं। इन 20 प्रश्नों को सभी को हल करना अनिवार्य है। तो सभी प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न है, राइट में फाइंड और रिप्लेस के बारे में लिखिए। चलिए इसके बाद 19वां प्रश्न है, स्लाइड में चित्र और ऑब्जेक्ट को ऐड करने के चरण लिखिए। चलिए 20वां प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला कैसे प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप पूरा पेपर हल करके आइएगा। चलिए इसके बाद आप बताएंगे कि आपने कितने नंबर का हल किया। चलिए तो वीडियो को रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।